ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 20 जून 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसीलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। भगवान हमारे टाइम की कीमत हमें याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा ये संगम युग एक एक सेकंड, हाँ, एक एक वर्ष के समान वैल्यूबल है। तो तुम्हें कितना कुछ करना है और पूरे 63 जन्म का हिसाब किताब इस एक अंतिम जन्म में चुकतो करना है। तो क्या तुम्हें टाइम वेस्ट करना है? फालतू बातें, इधर उधर की बातें, झरमुई झगमुई, बाबा जी कहते हैं ना, इसका उसका, इसने ऐसे किया उसने वैसे किया, क्या नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, इन सबों से तुम्हें ऊपर उठना है। प्रश्न है, मनुष्य देवता बनने के लिए पिता की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर, बाबा ने कुछ एक पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट है, बच्चे तुम जबकि मनुष्य देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई पर क्रोध नहीं करना है। तीसरा, किसको भी दुख नहीं देना है। और चौथा है, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। पिता की श्रीमत ही है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। क्योंकि देखो, अभी तक हम सुनते आए ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, लेकिन बाबा ने आकर सबसे ज़रूरी बात बताई, बुरा मत सोचो। क्योंकि यदि हम सोच लेंगे ना तो वो वाणी और कर्म में तो आ ही जाएगा। इसीलिए अपनी सोच पर अटेंशन, ये मुरली हमें वही सिखा रही है। कितने सारे पॉइंट हो गए ना। मनुष्य देवता बनना है तो दैवी संस्कार सीखने हैं ना, तो आसुरी स्वभाव जो है पहले के, वो सब छोड़ने हैं। क्रोध नहीं करना है, दुख नहीं देना है, ये सब हमें एकदम पकड़ के रखनी है। श्रीमत मिली है ना हमें सुधरने के लिए। ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफ़र होते हो। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं। सॉरी। बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे बस बैठो योग में, कहाँ भी बैठो, जंगल में बैठो, पहाड़ी पे बैठो, घर में बैठो, कहीं भी बैठो, लेकिन बैठो। और यह समझो कि हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी है। हम पिता को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मनुष्य से हमारी ग्रेड ऊपर बढ़ रही है, देवता की ओर। तो कहीं भी बैठो, बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट याद रहे कि हम यह बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ पिता को याद करो। बाबा माताओं बहनों को कितना याद करते हैं ना। काम काज करो, घर में हर तरह के काम करते हैं ना, लेकिन फिर भी मन से बाबा को याद करती रहती हैं। बच्चों को यह श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते, सिर्फ याद में रहो। पिता की याद से वर्षा भी याद आएगा, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं होना चाहिए ना। कोई पर क्रोध करना, किसी को दुख देना, ये सब बातें तो होनी नहीं चाहिए। फालतू बातें कान से सुननी नहीं। सिर्फ पिता को याद करो, बाकी संसार की झरमुई झरमुई को मत सुनो। आधा कल से ये सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो। अब पिता कहते हैं, इन सब बातों से ऊपर उठो। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कह रहे लौकिक पढ़ाई में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इम्तहान पास करके विलायत आदि जाते हो ना, बड़ा बड़ा इम्तहान, तो तुमको तो यहाँ कोई तकलीफ नहीं। इस पढ़ाई में कोई तकलीफ है क्या? बाबा आत्माओं को कहते हैं, मुझ पिता को याद करो, बस। याद में बैठते बैठते तुम तो कांटों से फूल बन जाओगे। कितनी अच्छी युक्ति है। तो पिता की श्रीमत पर चलना चाहिए ना, बाबा पूछ रहे हैं। हर एक की भी अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन होते हैं। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना। तुम्हारा सर्जन कौन बना है? अरे वाह, बाबा ने कितना सुंदर कंट्रास्ट बताया ना, कि जैसे बड़े बड़े वीआईपीज होते हैं, उनका कोई फैमिली डॉक्टर होता है, नामी ग्रामी डॉक्टर होता है ना। तो तुम तो सबसे बड़े वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, क्योंकि तुम्हारा सर्जन स्वयं भगवान है। सुंदर बात है ना। और अविनाशी सर्जन, ये दुनिया के जो सर्जन है,
आज ठीक है, पता नहीं कल कब शरीर छोड़ दे, फिर हमें दूसरे डॉक्टर को खोजना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो हमारा वो सर्जन है जो कभी भी हमें साथ छोड़कर नहीं जाएगा। सदा हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ लेकर जाएगा। तो बस मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। तो यह गांठ बांध लेनी चाहिए। याद से ही तुम निरोगी बनोगे, फिर 21 जन्म लिए कोई रोग नहीं होगा। भल आत्मा तो अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता है, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना। आत्मा को शरीर मिलता ना उस अनुसार जैसा वो कर्म करवाती है। तो याद में तत्पर हो, सर्विस तो बच्चों को करनी ही है। कई बच्चे फिर समझते हैं हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। ये भी बहुत अच्छा है सर्विस का तरीका। बाबा कह रहे हैं ना, कई बच्चे एकदम याद में खो जाते हैं, उसी पे बाबा बोल रहे हैं। फिर आगे बाबा बता रहे हैं कि मैं तुमको अपने से भी ऊंचे डबल सिर ताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई गई है। कर्म, जो भी कर्म करे, जैसे पलक झपकना भी एक कर्म है। विकर्म, विकृत कर्म, विकार युक्त कर्म, क्रोध से किसी को डांट दिया, लोभ रख लिया, आलस्य कर लिया, हाँ, चिढ़ गए, ये सब विकार है। अकर्म है जिस कर्म का कोई हिसाब किताब नहीं बनता, जैसे सत्युग त्रेता। तो ये सब रहस्य बाबा ने बताया है ना। रावण राज में तो हर कर्म विकर्म ही होता है, क्योंकि सीढ़ी उतरते आते हैं। कला कम होते होते उतरना ही है, कितना छीछे बन जाते हो। फिर बाबा आकर भक्ति का फल देते हैं, खुद से मिला देते हैं। दुनिया में भक्त तो सभी है, सत्युग में कोई भक्त होता नहीं है, क्योंकि भक्ति ही नहीं वहाँ। भक्ति कब से शुरू होती है? द्वापर से, जब दुख आना शुरू होता है, तभी तो ईश्वर की खोज होती है ना। आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था, विश्व में सुख शांति पवित्रता थी। अभी क्या है? अभी तो बिल्कुल ही उल्टे हो गए हो ना। फिर आगे बाबा बोल रहे, बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझा। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वह कब थी ये किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो सत्युग में पवित्रता सुख शांति सब थी। याद भी करते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, लेकिन समझते कुछ नहीं है। कहते हैं ना, कोई भी आदमी शरीर छोड़ता है तो कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ, पता ही नहीं। जिसको जो आया कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तो यह सब है ड्रामा। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। अभी पिता आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने। पिता की याद से ही तो हम ट्रांसफ़र होते हैं ना। सत्युग में तुम बहुत खूबसूरत रहते हैं, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं, क्या क्या फैशन निकला है। बाबा बोल रहे हैं ना, सच बात है, ये क्या क्या नहीं हो गया है। फिर आगे बोल रहे बाबा कि राजा में पावर रहती है, ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उसमें पावर है। यहाँ तो कोई में पावर है ही नहीं, जिसको जो आया करते रहते हैं। बाबा वही कह रहे हैं ना कि जो मन में आया करते हैं, कुछ भी इसका अर्थ नहीं जानते। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद ही सब भूत आते हैं। देह अभिमान अर्थात मुझे अभी अभी मान दो, देह अभिमान दो, मुझे मान दो, यह बात है देह अभिमान। तो किसी ने मेरा मान हनन किया, देह अभिमान में आ गए तो दुखी हो गए। यह भी है, मेरे मान को नहीं समझा, मुझे मान नहीं किया, तो रूठ जाएंगे। कल भी बाबा ने बोला था ना कि पिता से रूठना नहीं है, वार्निंग दिया था बाबा ने। तो मेहनत करनी है अपने को आत्मा समझ पिता को याद करने में। यह कोई कड़वी दवाई नहीं है, सिर्फ कहते हैं बाबा कि मुझे याद करो। बच्चे जानते हैं बाबा तो बहुत बहुत मीठा है, आधा कल्प गाते आए हैं। बाबा के लिए बहुत सुंदर मीठा मीठा गीत है। मीठे मीठे बाबा आए, मीठे मीठे बाबा आए, चुपके चुपके सबसे चुपके मुरली आके सुनाए रे।
मीठे मीठे बाबा आए, बैठी बैठी सोचो मैं, जाने मुझ में क्या वो देखे, बैठी बैठी सोचूं मैं, जाने मुझ में क्या वो देखे, दिल जो धड़के ऐसे धड़के, आकर के प्रीत लुटाए रे, मीठे मीठे बाबा आए। सुंदर प्यारा गीत है ना कि भगवान जब आते हैं इतने मीठे मीठे आकर हमें मुरली सुनाते हैं, किस लिए? ताकि हम ट्रांसफ़र हो जाए, मनुष्य से देवता बन जाए। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देने आए हैं। ब्रह्मा द्वारा हमें वर्षा देते हैं, तो ब्राह्मण कुल चाहिए ना। हुँ? भागीरथ कहने से भी समझ न सके, इसीलिए ब्रह्मा और उसका फिर ब्राह्मण कुल, ये जो बाबा जो बी के बच्चे जो है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, यह जब भगवान ने ब्रह्मा तन का आधार लिया, उनके तन में आके मुरली चलाई, तो उनके मुख से ज्ञान सुनकर जिन बच्चों ने अडॉप्ट किया, धारणा की, वो बच्चे कहलाए ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कोई ब्रह्म, कई लोगों के मन में मतलब अर्थ का वो समझ नहीं पाते, तो वो ब्रह्मा कुमारी को कह देते ब्रह्म कुमारी। नहीं, यहाँ ब्रह्म का कोई मतलब नहीं, ब्रह्म तो घर है, परमात्मा के रहने का घर है। ये तो है ब्रह्मा कुमारी, मतलब ब्रह्मा के बच्चे, एडॉप्टेड बच्चे शिव बाबा के द्वारा। तो ये रहस्य, तो अच्छी रीति समझ कर बोलना है ना। फिर आगे बाबा बोले, तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। ये लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। बाबा ने लक्ष्मी नारायण की भी तुलना हम बच्चों से की है, संगम युगी ब्राह्मण से, क्योंकि हम बच्चे ईश्वरीय गोद में पल रहे हैं, हम ईश्वरीय पुत्र बच्चे हैं, ईश्वरीय संतान है। सत्युग में तो हम दैवी संतान बनेंगे। तुम ब्राह्मण कितने ऊंचे हो, फिर देवता बनते हो, तो जो कुछ भी ज्ञान है वो सब अभी मिलता है, जिससे तुम दैवी वंश की ओर चले जाते हो। तो मीठे मीठे सिकी हृदय बच्चों को सब राज सब युक्तियाँ बतलाते हैं। ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो, बाबा सर्विस में बोलते हैं ना, कहीं भी तुम कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी, ऐसी बातें जिनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं और ही हमारा हिसाब चलता है, उन बातों में नहीं पड़ना। चेक कर लेना है। मुख से सदैव रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। दूसरी पॉइंट, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रहकर स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिले हैं, 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाते हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है। कितनी खुशी, इतनी खुशी, जैसे कि प्रेम में हम डूबे हुए हैं, ईश्वरीय प्रेम में। प्रेम का एक और भी रूप है, वो हम इस कथन से समझते हैं। कृष्ण और सुदामा का प्रेम बहुत गहरा था, प्रेम भी इतना कि कृष्ण सुदामा को रात दिन अपने साथ ही रखते थे। कोई भी काम होता दोनों साथ साथ करते थे। एक दिन दोनों वन संचार के लिए गए और रास्ता भटक गए। भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे पहुंचे। पेड़ पर एक ही फल लगा था। कृष्ण ने घोड़े पर चढ़कर फल को अपने हाथ से तोड़ा और फल के 6 टुकड़े किए और अपनी आदत के मुताबिक पहला टुकड़ा सुदामा को दिया। 6 टुकड़े थे, 3-3 लोग अपने लिए रखे थे, दोनों भूखे थे। पहला टुकड़ा उसने सुदामा को दिया। सुदामा टुकड़ा खाया, बोला बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा फल कभी नहीं खाया, एक टुकड़ा और चाहिए। दूसरा टुकड़ा भी सुदामा को मिल गया। सुदामा ने एक टुकड़ा खाया, फिर और मांग करी। इस तरह करते करते 5 टुकड़े खा लिए सुदामा ने। अब जब सुदामा ने आखिरी टुकड़ा मांगा तो कृष्ण ने कहा कि यह सीमा से बाहर है, आखिर मैं भी तो भूखा हूँ।
मेरा तुम पर प्रेम है, पर तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। और कृष्ण ने फल का टुकड़ा मुंह में रख लिया। मुख में रखते ही कृष्ण जी ने थूक दिया, क्योंकि वह कड़वा था। कृष्णा बोले, तुम पागल तो नहीं हो, इतना कड़वा फल कैसे खा गए? इस पर सुदामा का उत्तर था, जिन हाथों से बहुत मीठे फल खाने को मिले, एक कड़वे फल की शिकायत कैसे करो? सब टुकड़े इसलिए लेता गया ताकि आपको यह कड़वा फल से आपका मुख कसैला न हो। सही बात है ना? जहाँ मित्रता हो वहाँ संदेह न हो। किस्मत की एक आदत है कि वो पलटती ज़रूर है, और जब पलटती है तो सब कुछ पलट कर रख देती है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार न करो और ख़राब समय में थोड़ा सब्र करो। सुंदर बात है। तो भगवान यही बोलते हैं हमें कि सदा खुशी में रहना है तो ये प्रिंसिपल अपनानी होगी। वरदान दिया बाबा ने। सभी आराम से बैठ जाएं, एकाग्रचित होकर। वैसे तो मुरली सुनते ही हैं हम एकाग्रचित होकर, क्योंकि यह मुरली शरीर नहीं आत्मा सुनती है। फील करें सामने निराकार शिव बाबा अपनी किरण बिखेर रहे हैं मुझ आत्मा पर। मैं आत्मा उन किरणों से अपने को भरती जा रही हूँ। वो शक्तियों की किरणें, खजानों की किरणें जो मुझे अत्यंत संतुष्टि प्रदान कर रही है, मेरी हर दुख को हर रही है, मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रही है। मेरा मन एकदम शांत शीतल होता जा रहा है, क्योंकि कहते हैं ना, मन हमारा बच्चा है। जिस तरह से हम उसे संस्कार देंगे वह उसी अनुसार तो चलेगा। हाँ, हम मन को अच्छी दिशा ही नहीं देते और कहते हैं कि मेरा मन तो बहुत चंचल है, मेरे बस में ही नहीं है। जनरली क्या होता है कि जब हम योग में बैठते हैं तो क्यों बात ज़्यादातर उसी वक्त हमें फंसाती है। हाँ, हम बिल्कुल सोचते बहुत कुछ है लेकिन नहीं हो पाता। जैसे कि जल सरल होता है, शीतल होता है, तरल है, लिक्विड है, वैसे ही हमारा मन भी है। उसे हम जिस सांचे में ढालेंगे वह वैसा ही बनेगा। उसे समझाओ कि मन जीते जीत है, मन से हारे हार है। उससे बातें करो, हे मन, आप क्यों व्यर्थ में जा रहे हो? आपका काम है भगवान को याद करना। और मन आखिर भटकता क्यों है, कहाँ जाता है? देखने पर पता चलेगा कि वो तो इंद्रियों में भटक रहा है, उसके रस में डूबा है, कभी आँखों के रस में, कभी जिह्वा के, कभी कर्ण के। हाँ, आखिर कुछ चीज़ ऐसा देख ली। अब देखो, जब भी आप शांत एकाग्रचित होंगे ना, तो वो उस वक्त वही याद आएगा और आपका मन भटक जाएगा। जिह्वा, कुछ खाने का इच्छा हो रहा है, हाँ, कुछ ऐसा वैसा खा लिया तो ध्यान वहाँ चला गया। कर्ण, कुछ फालतू बातें सुन ली, झरमुई झरमुई की बातें कर ली, सुन ली, तो उस वक्त वो मन जब एकांत होता है ना, देखो काम करते हुए तो उसमें हम बिजी हैं काम करने में, तो उस वक्त मन उतना नहीं सताएगी। लेकिन जब एकाग्र में बैठोगे, एकांत में बैठोगे, तब फिर देखना वही 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 बातें आएंगी। तो बस उनसे अपने आप को संभालना है, अटेंशन देनी है ना। और अटेंशन देने का टेंशन न रहे कि मुझे तो अटेंशन देनी है। बिल्कुल सहजता से, सरलता से, प्यार से। बच्चे को जब प्यार से समझाएंगे ना, तो वो ज़्यादा वर्क करेगा बरसती की उसे डांट कर, है ना। तो उसे मन को, हमारे मन रूपी बच्चे को डांटना नहीं है। मतलब कोई भी दर्द हुआ, कोई बातें आ गई, तो उसको याद कर के, मतलब सींचना नहीं है, दुख नहीं देना है उसे, और दर्द नहीं देना है। आराम से बैठे, बाबा का वरदानी हाथ अपने सर पर फील करें, वरदान लें।
याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। डिटेल है, पिता की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते थे ना, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। हर समय हर कार्य के पहले ईश्वर को याद करें। यह जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है और आत्माओं के अनुभव भी हो रहे हैं कि उन्हें एकदम कम कम समय की बच्ची है, एकदम महीने की बच्ची है, लेकिन उनके देखो लगन, देखो बात मत पूछो। तो इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है। सदा याद में रहना यह बड़ी बात है ना। ये मत सोचो कि हम तो याद में रहते, नहीं, यदा कदा नहीं, सदा याद में रहना ही बड़ी बात है। तो बड़ी सिद्धियाँ भी इसी से प्राप्त होंगी। स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट ले लेना। विस्तार, बहुत बात फैल गई है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बस याद में टिक कर सेकंड में फुल स्टॉप लगा लें, मैंने विस्तार को सार में समेट लें। तो यही है अंतिम सर्टिफिकेट लेना। बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, लेकिन हम उसे सोच सोच कर और बड़ा नहीं करेंगे, यह प्रतिज्ञा है बाबा। इस तरह से जब बाबा को सौंप देंगे, बाबा को याद करेंगे, तो बस सर्टिफिकेट तो मिल गया ही समझो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।